यह घटना है महाभारत काल की। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी उद्धव को भी ज्ञान दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। यह घटना है भगवान कृष्ण और उनके सारथी उद्धव के बीच हो रहे सवालों जवाबों की, जिसके द्वारा ईश्वर और कर्म का बहुत अच्छा ज्ञान जानने को मिलता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर समय समाप्त होने को था, तो वह अपने सारथी उद्धव से मिलने को बहुत बेचैन थे, क्योंकि उद्धव ने बचपन से ही सारथी के रूप में उनकी खूब सेवा की थी। यही सोचकर वह उसे कुछ वरदान देना चाहते थे। दूसरी तरफ उद्धव, जो कि भली भांति जानता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है और असीम शक्तियों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कभी भी उद्धव के मन में भगवान से कुछ भी वरदान मांगने की लालसा नहीं थी कि मैं भी उनसे कुछ मांग लूँ। बेशक उसके मन में महाभारत के युद्ध को लेकर कई सवाल थे, परंतु कभी भगवान कृष्ण से वह सवाल नहीं कर पाया, और भगवान श्री कृष्ण यह सब अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया। भगवान श्री कृष्ण के बुलावे पर जब उद्धव उनके पास आया, तो कृष्ण बोले, हे प्रिय उद्धव, मेरे इस कृष्ण अवतार में लोगों ने मुझे अपनी इच्छाएं बताते हुए मुझसे कई वरदान मांगे, लेकिन तुमने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। परंतु आज मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा के लिए स्वयं ही कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके मैं निश्चिंत होकर गोलोक लौट पाऊंगा। बताओ तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। परंतु उद्धव के मन में तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर और महाभारत युद्ध के घटनाक्रम को लेकर कुछ सवाल थे। तब उद्धव ने कहा कि आप मेरे वरदान स्वरूप मेरे मन में चल रहे सवालों के जवाब देकर मुझे संतुष्ट करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में सवाल हैं तुम बेझिझक पूछ सकते हो। उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने कई बार ऐसे देखा है कि आपके कई उपदेश आपके व्यक्तिगत जीवन से मेल नहीं खाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर मेरे मन में बहुत सी शंकाएं हैं, कृपया मेरी सारी शंकाएं दूर करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाभारत युद्ध में जिन आध्यात्मिक बातों का ज्ञान मैंने अर्जुन को दिया था, वह संसार में भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी, और जिन बातों का ज्ञान आज मैं तुम्हें दूंगा, वह संसार में उद्धव गीता के नाम से जानी जाएंगी। भगवत गीता की तरह उद्धव गीता भी समस्त प्राणियों के लिए जीवन के मार्गदर्शन में बहुत सहायक होगी। यह सुनकर उद्धव ने सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने श्री कृष्ण से पहला सवाल पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि सच्चा मित्र कौन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव ने कहा कि आप पांडवों के परम प्रिय मित्र थे। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता भी हैं। आप कौरवों और पांडवों के बीच होने वाली दूत क्रीड़ा के बारे में और उसके बाद होने वाले अंजाम के बारे में भी भली भांति जानते थे। फिर भी आपने अपने परम मित्र युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा करने से क्यों नहीं रोका। आपने जो अभी सच्चे मित्र की मुझे परिभाषा बताई, यह उस समय मेल क्यों नहीं खाई। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने उनको नहीं भी रोका। फिर आप अपने दिव्य शक्ति से धर्मराज युधिष्ठिर के पास से उनके अनुकूल कर सकते थे, परंतु आपने वह भी नहीं किया था। आपने जाकर तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अर्धनग्न अवस्था में पहुंच चुकी थी। आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर उसकी इज्जत का बचाव किया, किंतु तब भी आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पांडवों के सच्चे मित्र हैं। आपने उनके संकट के समय में मित्रता क्यों नहीं निभाई थी। यह सब सवाल अकेले उद्धव के नहीं थे। महाभारत पढ़ते समय प्रत्येक प्राणी के मन में यह सवाल अवश्य उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की तरफ से ही यह सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं था। शकुनि के पास से मायावी थे, जो कि उसका कहना मानते थे। इसलिए शकुनि जैसा भी अंक लाना चाहता था, वह उन पासों के जरिए ले आता था। यही कारण था कि शकुनि अच्छे से जानता था कि जुआ तो वही जीतेगा। चाहे दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए बहुत धन था, परंतु उसे पासों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने पांडवों को हराने के लिए अपने मामा शकुनि को दूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया था। अगर धर्मराज युधिष्ठिर चाहते तो वह भी अपने ममेरे भाई यानी मुझसे पांडवों की तरफ से एक दूत क्रीड़ा खेलने को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जरा तुम खुद सोचो कि अगर शकुनि और मैं खेलते तो कौन जीतता। पासे मेरे अनुसार आते या शकुनि के अनुसार। चलो इस बात को भी जाने दो। पांडवों ने मुझसे सभा कक्ष में जाने से पहले यह प्रार्थना की थी कि जब तक उन्हें बुलाया न जाए वह अंदर ना आए, क्योंकि वह मुझसे चिपकर जुआ खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वह जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था।
वह अकेले अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। फिर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, उस समय वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनसे जूझती रही। उसे तब जाकर मेरा ख्याल आया जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया था। उसने हरे कृष्णा की गुहार लगाई। तब मुझे उसकी रक्षा करने का अवसर मिला। फिर मैं अविलंब वहां पर पहुंच गया। अब तुम ही बताओ, भला इस स्थिति में मेरी क्या गलती। यह सुनकर उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि अभी भी नहीं हुई। आपके कहने का अर्थ यह है कि आप केवल तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में फंसे भक्त की मदद करने आप खुद नहीं जाओगे? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, जीवन उसके कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहकर तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारी भक्ति को और तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास को देखता हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ समझोगे तो क्या तुम कोई गलत काम करोगे? तुम निश्चित ही कुछ गलत नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो कि तुम मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहीं पर गलती की थी। उसे लगता था कि मेरी जानकारी के बिना वह अकेला जुआ खेल सकता है। अगर वो यह समझ लेता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो खेल का नज़ारा क्या ही होता। यह सुनकर उद्धव का मन संतुष्ट हो गया और वह कहने लगा, प्रभु कितना गहरा सत्य है। जैसे ही हम यह कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में आपकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इस बात को भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।